हमारे वीडियो मसीही लोगों के लिए है, हम वही बताते हैं जो बाइबल में लिखा है। हो सकता है आप दूसरे धर्म के हो या बाइबल का वचन आप ना समझते ही हो तो आप गलत मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे में यदि हमारे वीडियो से आपके मन को ठेस पहुंचे तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। क्या मसीहों को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए? जो मसीह इन्हें प्रति विचार करें। रक्षाबंधन ये भारत के हिंदू धर्म के अनुसार मनाए जाने वाला एक त्योहार है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्यों और किस मान्यता के कारण ये मनाया जाता है। क्या मसीहत में यह शिक्षा नहीं पाई कि जो आ गया है कि बाइबल वचन में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं माना। फिर क्या आप अन्य धर्मों के लेखन में सहमत हैं? जबकि आप ये भली भांति जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उत्तरी भारत में ये त्योहार भाई बहन की रक्षा को समर्पित है और इस त्योहार का प्रचार सदियों पुराना बताया गया है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन का उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाएं और महाभारत में मिलता है, अतः आप शामिल होकर क्या उनकी मान्यता को आधार भाव नहीं प्रकट करते हैं? आपका भरोसा मनुष्य पर राखे, खास जब आप ये भली भांति जानते हैं कि अपना भरोसा केवल अपने जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह पर रखना है। जैसा लिखा है, यहोवा मेरा चारवाहा है, वह मेरा संस्थान ऊंचा गढ़ है। लेकिन ये प्रश्न है कि कौन आपकी रक्षा करता है? जीव में श्वास कौन देता है? कुछ मशीनों का कहना और सोचना है ये तो प्रेम का प्रतीक है, इसलिए हम ये त्योहार मनाते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं। प्रेम क्या है? बाइबल के अनुसार किसे प्रेम कहा जाता है? क्या प्रेम का अर्थ जाना है आपने अभी तक? बाइबल के अनुसार क्या मसीह के चाल चलन में ये आ गया है कि आप वो सब करें जो पुराना मनुष्यत्व में करते आए हैं? बाइबल में लिखा है, यीशु ने उन्हें कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भोली और भगवती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या नया जन्म पाओगे? यीशु के खून से खरीदोगे। लोगों को सांसारिक जीवन के अधार्मिक सुख को मनाने का कोई अधिकार है? क्या धर्म का अधर्म से कोई पुरुष जोल है? क्या आप स्वर्ग के वासी हैं जो पृथ्वी में डेरा डाले हुए हैं? यीशु का क्रूस उठा के चलने वाले लोगों को क्या यहाँ पाखंड करना चाहिए और यहाँ दिखाने की कोशिश करने की हमने कुछ गलत नहीं किया है? क्या आपको अपने जीवन को लेकर कोई चिंता नहीं है कि इन बातों से आपके जीवन की पुस्तक से हत्या जा सकता है? क्या आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरी अपनी मर्जी के फैसले से मुझे स्वर्गीय अनंत काल के जीवन में प्रवेश मिलेगा? आप विचार करें कि यह रक्षाबंधन क्या है। आप जो भी है, जैसे भी विचारों में सोचते हैं, क्या आपके इन क्रियाओं से प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हुआ है? क्या आप नहीं जानते आपका परमेश्वर जलन रखने वाला यहोवा परमेश्वर है? क्या आप नहीं जानते कि आपका परमेश्वर जीवित है और वह नहीं चाहता कि उसके लोग कोई एक भी गलती करे, चाहे वह अज्ञानता से क्यों ना हो? जिन बातों की आज्ञा नहीं है उन सबको करना क्या है? वचनों में नहीं लिखा है कि परमेश्वर कहता है, मैं मेरे ज्ञान के और होने से मेरी प्रजा नाश हो गई? क्या आप नहीं जानते जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आप चाहे कोई भी दलाल दे ले, लेकिन ये बात याद रखें, परमेश्वर पिता निकट यह सब अधर्म है और कोई अधर्मियों का प्रवेश स्वर्ग में संभव नहीं है। पिता के लहू और मनुष्य की सहभागिता रखने वाले उसके चुने हुए लोगों को बड़ी गंभीरता से जीवन को इस संसार में व्यतीत करना है, चाहे कुछ भी हो। जब यीशु को पहन लिया तो फिर मुड़कर वापसी का जीवन जीने का क्या अर्थ है आपको पता है? इसलिए लिखा है, सचेत रहो हर एक दिन, अभी भी वक्त है। विचार करें, आप किसकी इच्छा से चलते हैं? आपको किसको परेश प्रसन्न करना चाहते हैं? आमेन, हालेलुया। इस वचन के सुनाने से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।